महाराज भैरव सिंह रोज की तरह नदी तट पर स्नान करने गए थे। उनके महामंत्री उनके साथ थे। राजा स्नान करते हैं और स्नान के बाद वहाँ खड़े गरीब प्रजा और साधु ऋषियों को दान करते हैं। राजभवन लौटते समय, महाराज, मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ कि आप रोज भर भर के दान करते हैं। आपने कोई व्रत लिया है क्या? नहीं महामंत्री, मैंने ऐसा कोई व्रत नहीं लिया है, परंतु मैंने अपने बचपन में सुना था कि किसी भी राजा को दान करके जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य उसे किसी अन्य वस्तु से नहीं मिलता। राजाओं से कई बार ना चाहते हुए भी कई अपराध हो जाते हैं, कई जीवों की हत्या हो जाती है। उन सब पापों से मुक्ति पाने के लिए दान करने का महत्व होता है। आपकी बात उचित है महाराज, परंतु हमारे आसपास के पंचक्रोशी में आपके जितना दान करने वाला अन्य कोई राजा नहीं है। सभी लोग आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। महाराज भैरव सिंह रोज अपना दान पुण्य करने का कार्य शुरू रखते हैं। सोने चांदी के सिक्के, वस्त्र, फल, गाय, ऐसी सभी वस्तुओं का महाराज भैरव सिंह दान करते थे। राजा को अपने दान करने पर अब अहंकार होने लगा था। एक दिन सुबह वो नदी तट पर महामंत्री से बात कर रहे थे, तभी वहाँ एक ऋषि आते हैं। महाराज, मैंने आपके दान करने के विषय में आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। मैं आपसे दान प्राप्त करने के लिए आया हूँ। अवश्य ऋषिवर, बताइए किस प्रकार का दान चाहिए आपको? धन, धान्य, वस्त्र, स्वर्ण, गाय, कौन सा दान चाहिए? नहीं महाराज, मुझे इनमें से कोई दान नहीं चाहिए। मुझे ऐसा दान चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ दान? ऋषिवर, आज तक मैंने इतना सारा दान किया है, परंतु कभी भी किसी ने मुझसे ऐसा नहीं कहा कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ दान चाहिए। आप ही बताइए कि सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा होता है? मेरे विचार से तो धन धान्य का ही दान श्रेष्ठ है, क्योंकि धन से प्रजा को सुख प्राप्त होता है और धान्य से उनकी भूख मिटती है। नहीं महाराज, आप जो कह रहे हैं वो दान श्रेष्ठ नहीं है। तो ऋषिवर, आप ही बताइए कि सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? ये तो दान देने वाले की नियत और दान स्वीकार करने वाले की आवश्यकता पर निर्भर होता है। दान देते हुए दानी को और दान प्राप्त करते हुए दान देने वाले को यदि संतोष प्राप्त होता है तो वही जीवन का सर्वश्रेष्ठ दान होता है। यदि किसी स्वार्थ भाव से कोई दान कर रहा हो तो वो सर्वश्रेष्ठ दान नहीं होता। ऋषिवर बताइए, मैं आपको दान में क्या दे सकता हूँ? क्या प्राप्त करने की अपेक्षा है आपको? महाराज, आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो दान आपसे मांगूं वो आप मुझे अवश्य देंगे। ऋषिवर, मैं आपको वचन देता हूँ कि आप मुझसे जो मांगेंगे वो मैं आपको दान के स्वरूप में दूंगा। महाराज, आप वचन देने से पहले विचार कीजिए। यदि ऋषिवर ने कुछ ऐसा मांग लिया जो देने में आप असमर्थ हों, तो ऋषिवर को क्रोध आ जाएगा। महामंत्री, अब महाराज ने वचन दे दिया है, अब वो ना नहीं कह सकते। महाराज, मुझे दान में आपका पुत्र चाहिए। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ऋषिवर की ये बात सुनकर महाराज भैरव सिंह अचंभित हो जाते हैं। उन्होंने स्वप्न में भी विचार नहीं किया था कि कोई कभी उनसे ऐसा दान मांगेगा। क्या मेरा पुत्र? ऋषिवर, 2 दिनों पहले महारानी सरस्वती ने हमारे पुत्र को जन्म दिया है। मैं अपने नवजात पुत्र को दान में कैसे दे सकता हूँ? महाराज, आप मेरी व्यथा को समझिए। अब मैं और मेरी पत्नी वृद्ध हो गए हैं। अब तक हमें कोई संतान नहीं हुई है और इस आयु में हमें संतान प्राप्ति की अपेक्षा भी नहीं है। आप तो युवान हैं, आप फिर पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। हम ऋषि गण वर्षों तक तपस्या में लीन रहते हैं। हमें समय पर पुत्र की प्राप्ति होने में समस्या हो सकती है। जिस प्रकार समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजा की आवश्यकता है, उसी प्रकार धर्म की रक्षा करने के लिए यज्ञ याग और पूजा पाठ करने के लिए
ऋषि और ब्राह्मणों की संख्या बढ़ानी भी आवश्यक है। आपके पुत्र को मैं अपना पुत्र बनाकर मेरी सभी योग्य विद्याएं सिखाऊंगा और उसे एक उत्तम तपस्वी बनाऊंगा। महाराज भैरव सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, परंतु भैरव सिंह ऋषिवर को वचन दे चुके थे। अब वो अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। महाराज ऋषिवर को लेकर राजभवन में आते हैं। फिर महारानी सरस्वती, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा दान करना है और वो दान करने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। अवश्य महाराज, आप बताइए, आपकी सहायता करना तो मेरा सौभाग्य है। महारानी, मुझे हमारा पुत्र चाहिए। मुझे हमारे पुत्र का दान करना है। क्या आप ये क्या कह रहे हैं महाराज, हमारे पुत्र का दान? हाँ महारानी, मैं एक ऋषि को वचन दे चुका हूँ और अब मैं उस वचन से नहीं फिर सकता। मुझे अपने पुत्र का दान देना ही होगा। महाराज क्षमा कीजिए, परंतु आपकी बुद्धि पर आपके दान का पर्दा पड़ा हुआ है, उसे दूर कीजिए। आज तक आपने कई प्रकार के दान किए हैं, मैंने कभी आपको नहीं रोका, परंतु आज तो आप मेरे नवजात पुत्र को दान में देने के लिए मांग रहे हैं। एक माँ से उसका पुत्र छीन रहे हैं। आपको ज्ञात है ना कि इसे जन्म देने के बाद 2 दिनों तक मैं बेहोश थी। मैंने अभी इसे अपना दूध भी नहीं पिलाया है। आपकी बात सच है महारानी, परंतु मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको भी ज्ञात है कि हमारे वंश में वचन का कितना बड़ा महत्व है। महारानी सरस्वती रोने लगती हैं, परंतु महाराज भैरव सिंह भारी मन से अपने छोटे से पुत्र को गोद में उठाते हैं, उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं और ऋषिवर को हाथों में अपने छोटे राजपुत्र को सौंप देते हैं। ऋषिवर राजपुत्र को लेकर अपनी कुटीर में आते हैं और अपनी पत्नी की गोद में छोटे से बालक को रख देते हैं। देवी, आज से ये हमारा पुत्र है। इसका नाम होगा विश्वनाथ। इसे मैं सभी वेदों का ज्ञान दूंगा, हमारे सभी धर्म पुराण और शास्त्रों की शिक्षा दूंगा। मेरा पुत्र सभी विद्याओं में पारंगत हो जाएगा। ऐसी शिक्षा दूंगा मैं उसे। दिन बीतने लगते हैं और विश्वनाथ ऋषिवर और उनकी पत्नी के साथ वन में आश्रम में रहने लगता है। धीरे धीरे ऋषि विश्वनाथ को सभी विद्याओं की शिक्षा देते हैं। 20 वर्ष बीत जाते हैं और अब विश्वनाथ एक तेजस्वी युवान बन जाता है। वलकल पहनकर वो दिन में 3 बार नदी पर संध्या करने जाता है। अन्य ऋषियों के साथ नित्य पूजा और यज्ञ कर्म करने लगता है। एक दिन ऋषि विचार करने लगते हैं। वो थोड़ा ध्यान लगाते हैं और कहते हैं, पुत्र, अभी तुम्हारा ये वन छोड़ के जाने का समय नहीं आया है। आने वाले भविष्य में तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, इसीलिए तुम्हें यहीं रुकना होगा। आपकी आज्ञा में मस्तक पर धारण करता हूँ पिताश्री, परंतु ऐसा क्या परिवर्तन होने वाला है मेरे जीवन में जो मैं इस वन और आश्रम को छोड़कर नहीं जा सकता? वो तुम्हें समय के साथ पता चल जाएगा पुत्र। इधर राजभवन में महारानी क्रोधित होकर, महाराज, आपने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। आपने मेरे नवजात पुत्र को ऋषि को दान में दे दिया। आपको केवल अपने अहंकार की पुष्टि करनी थी, इसलिए उस ऋषि की बात मानकर आपने मेरे पुत्र को उसे दे दिया। आपको पूरे विश्व को ये दिखाना था कि आप कितने बड़े दानी हैं। आपके सिवा इस विश्व में ऐसा कोई नहीं है जो अपने जीवन का सबसे बड़ा दान देता है। आप उचित कह रही हैं महारानी, परंतु मैं ऋषिवर को पहले ही वचन दे चुका था। मुझे वचन देने से पहले पता नहीं था कि ऋषिवर दान में मुझसे क्या मांगने वाले हैं। मेरे पुत्र को आपने दे दिया और उसके बाद हमें इतने वर्षों में पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। मेरी कोख तो सूनी ही रह गई। मैं अपने पुत्र को दूध भी नहीं पिला पाई। कितनी अभागी माँ हूँ मैं महाभागिनी। अपने पुत्र को मन भर के प्रेम भी नहीं कर पाई। महारानी सरस्वती जोर जोर से रोने लगती है।
महाराज भैरव सिंह महारानी का दुख देखकर बहुत व्यथित होते हैं। महारानी को इस ग्लानि से बाहर निकालने के लिए महाराज वन विहार के लिए ले जाते हैं। मार्ग में उनके रथ का चक्र